अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि हम लोग नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर मेथड जो है ना, इसी में सबसे ज्यादा बच्चा लोग को कंफ्यूजन होता है, एकदम बवाल लेवल का कंफ्यूजन इसी में सबको होता है। ठीक है, जिसको फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगने लगता है। देखिए, इसमें हम लोग नेशनल इनकम निकालते कैसे हैं। इसमें हम लोग नेशनल इनकम क्या करते हैं, हम लोग सबको जोड़ देते हैं, जो भी फाइनल गुड्स और सर्विस है उसको, जो भी फाइनल गुड्स और सर्विस है जो हम लोग ये किए हैं, ठीक, एक्सपेंडिचर में लाए हैं, उन सबको जब जोड़ देते हैं तब जाके हम लोग का इसमें हम लोग का नेशनल इनकम निकलता है। ठीक है, अब देखिए, अगर इसको जब हम लोग शॉर्ट में करें ना, नेशनल इनकम निकालने का जो फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर मेथड में, वो कुछ इस प्रकार से लिखाता है। वो क्या है, पर जीडीपी एमपी आपको निकाल के देता है, जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकाल के देता है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, फॉर्मूला बनता है कुछ इस प्रकार से, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, एक्स यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, इम्पोर्ट में आई नहीं लिखते, यहाँ पर एम लिखते हैं, यही स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक है, अब ये हो गया इसका शॉर्टकट। अच्छा, ये आपने पहले भी कभी देखे होंगे, अगर आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़े होंगे तो देखिएगा, उसमें अगर टू नहीं, जब फोर्थ मॉडल का जब पढ़ते हैं तब ये फॉर्मूला रहता है आपका इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए। ठीक है, जो टू मॉडल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में नहीं मिलता है आपको, ये आपका फोर्थ में मिलता है। ठीक, अब इसको अगर हम लोग अब तो शॉर्टकट में टूटा हुआ है, अब इसको थोड़ा अच्छा से अगर लॉन्ग में लेकर के आए तो कुछ कैसे दिखेगा, सो समझ से चल एक करके डिटेल में। सबसे पहले क्या हम लोग सबसे पहले सी, ये रहा सी, यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए, ध्यान में रखिएगा, ये हम लोग को जीडीपी एमपी निकाल के देता है। क्या निकाल के देता है, जीडीपी एमपी निकाल के देता है। जीडीपी एमपी एक और कौन निकाल के, देखिए एक्सपेंडिचर मेथड में और आपका वैल्यू एडेड मेथड में क्या निकल के आता है, हम लोग का जीडीपी एमपी निकल के आता है। हम लोग केवल इनकम मेथड में ही ग्रॉस नहीं आता है बच्चों, वहां पर क्या डोमेस्टिक इनकम आता है, यानी कि वहां पर एनडीपी एफसी निकल के आता है, बस उसी में, बाकी दोनों में आपका जीडीपी एमपी निकल के आता है फॉर्मूला में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं भाई सी को, यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलने का मतलब है कि हाउस होल्ड लोग जो एक्सपेंडिचर किया हो रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि खाने पीने में जो भी कंज्यूम की रहती है, यानी कि जो केवल खाने पीने में नहीं, मतलब जो भी चीज़ यूटिलाइज किया हो, कपड़ा, टीवी, कूलर, फ्रिज, सब उसमें आता है। कंजम्पशन बोलने का मतलब केवल खाना पीना नहीं होता है, कंज्यूम का हमारा मतलब होता है भाई केवल पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया है, टीवी, कूलर, फ्रिज, खाना पीना सब कुछ उसी में आता है। तो फाइनल गुड्स और सर्विस जो कंज्यूम किया हो किसके, पर्सनल यूज के लिए। अच्छा, केवल फाइनल लेते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान रखिए। हम आपको पहले बोले इंटरमीडिएट गुड्स काउंट नहीं होता है, हमेशा हम लोग कौन सा करते हैं, फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स अगर काउंट करने लगिएगा नेशनल इनकम निकालने समय तो दिक्कत क्या आ जाएगा भाई, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एक ही चीज बार बार ऐड होने लगेगा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फाइनल गुड्स एंड सर्विस को लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमेशा गिवन रहेगा क्वेश्चन में क्या, कि भाई प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया रहेगा, या तो फिर हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया रहेगा, या हाउस होल्ड सब, सोसाइटी सब मेनली, अगर टीवी, कूलर, फ्रिज, खाने पीने सब में कितना पैसा खर्चा किया है, सो हो गया हम लोग का सी। इसे बस ध्यान क्या रखना है कि अगर हाउस होल्ड सब, प्राइवेट हाउस होल्ड जो सोसाइटी वाला सब, अगर वो लोग घर परचेज करता है ना, तो उसको हम लोग ऐड नहीं करते, उसको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। बाकी तो जो सब कुछ ऐड करते ही करते हैं, चाहे वो फूड, क्लोथ, कार, रेफ्रिजरेटर, सब कुछ इसमें कंप्लीट हो जाता है। फिर सबसे कॉम्प्लिकेटेड ये, इसी में बच्चा लोग का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब होता है। क्या ये है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी कि ये वाला आई वाला पार्ट, सी हो गया बच्चों, सी प्लस आई में सी हो गया। अब क्या हम लोग चले गए आई की तरफ, अब आई में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, और आई क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको ध्यान में रखिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को भी फर्दर तोड़ सकते हैं, यही बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है जब इसको फर्दर तोड़ना, क्या आता है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर बोले इन्वेस्टमेंट में जो भी लिखा रहे, मेन यहाँ पर फोकस कीजिए, ग्रॉस फिक्स, उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन लिखा रहे, चाहे फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिखा है, दोनों का मतलब सेम होता है। ग्रॉस फिक्स्ड होना चाहिए, नेट फिक्स रहा तो भाई इसको पहले आपको ग्रॉस करना पड़ेगा। अगर ये नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन रहा तो भाई इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, इस नेट में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे क्या, डेप्रिसिएशन, तब जाकर के ये नेट आपका ग्रॉस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फोकस कीजिएगा यहाँ पर, देखिए यहीं पर गड़बड़ाइएगा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चा लोग को यहीं पर होता है, सबसे ज्यादा। तो क्या ध्यान रखें, लेते क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नाम है। ठीक है, हमेशा याद रखिए ग्रॉस में होना चाहिए, कभी भी नेट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं भाई, ग्रॉस,
यहाँ पर भी ग्रॉस, नेट नहीं, ग्रॉस होना चाहिए, ग्रॉस। अगर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लेते हैं तो उसमें फिर प्लस करते हैं क्या, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक तो पता ही है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, देखिए आई जो वर्ड है, आई रिप्रेजेंट करता है क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को। इस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को फर्दर हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, पहला एक, अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन रहे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इस नेट को पहले आप ग्रॉस में कन्वर्ट कीजिए तो क्या कहलाएगा, इसमें प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन तो ये क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बट अगर अगर ये ना दे करके देखिए, यहाँ पर एक और फॉर्मूला जो है ना, जो ये वाला जो लिखे सो ये वाला है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में जब प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन तो नेट हम लोग का ग्रॉस में चेंज हो जाता है। और ये वाला पार्ट अभी दोबारा समझा रहे हैं, फिर से देखिए। और अगर मान लीजिए कभी कभी क्या है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका क्या, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स वर्ड पे फोकस कीजिए, ग्रॉस तो रहेगा ही, फिक्स वर्ड पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है तब जाकर इसमें क्या आता है आपका, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अगर नेट क्या होगा सर, अगर नेट रहेगा तो मान लीजिए ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऐसे दिया हो, नेट कैपिटल, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसमें पहले हम लोग करेंगे डेप्रिसिएशन ऐड, ताकि ये नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या बन जाए, हम लोग का बन जाए ये ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और फिर लास्ट में जाकर के फिर ये वाला पार्ट प्लस चेंज इन स्टॉक हम लोग कर दें। ठीक है, तो बस इसी में सबसे ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, ये समझ गए तो बाकी सब तो फिर तुरंत तुरंत क्विक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से सुन लीजिए, बस इसी को दोबारा बताएंगे दोबारा, और फिर किसी को दोबारा नहीं बताएंगे, सिंगल सिंगल में काम चल जाएगा। क्या बोले हम, जरा गौर से सुनिए, हम बोले जो आई है वो रिप्रेजेंट क्या करेगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को हम लोग बहुत बार क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऐसे बोलते हैं। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कभी कभी अगर वो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन रहे तो उसमें हम लोग पहले प्लस करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन को, तब जाकर के हम लोग का वो क्या बनता है, फिर जाके वो बनता है हम लोग का ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में जब प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन तब जाकर के ये चेंज होकर के फिर ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। अगर ये गिवन है तो ठीक है, नहीं तो फिर इस तरह से उसको निकाल सकते हैं। एक तरीका तो हो गया ये। फिर अब आते हैं दूसरा तरीका में, फिर आते हैं क्या दूसरा तरीका में, दूसरा तरीका हम क्या बोले थे, दूसरा तरीका हम बोले ये वाला पार्ट। कभी कभी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे ही वर्ड फिक्स दिखा, जैसे ही वर्ड फिक्स दिखा, ग्रॉस में तो होना ही चाहिए, ग्रॉस सबको बोले ग्रॉस होना चाहिए, जैसे वर्ड फिक्स दिखा तो फिर प्लस करेंगे ऐसे, प्लस चेंज इन स्टॉक। जैसे आपको ये फिक्स वर्ड दिखा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो जैसे फिक्स वर्ड दिखा ना तो आप प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक। चेंज स्टॉक का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अगर गलती से ये ग्रॉस में अगर नेट रहा ना तो उसको पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे ताकि ये ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हो जाए। यानी कि बोलने का मतलब है, अगर ये नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन रहा तो पहले से प्लस करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन, ताकि वो ग्रॉस, ताकि वो सॉरी ये नहीं, ये वाला ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बन जाए। फिर इसमें प्लस करेंगे क्या, आपका चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो सी हो गया, आई हो गया। अब देखते हैं जी, जी सिंपल है कि गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च किया भाई। ठीक है, गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च की है, गवर्नमेंट, ये तो अभी हम लोग आ ही देख रहे हैं। ठीक है, आ ही देख रहे हैं, गवर्नमेंट वाला पार्ट है, तो इसको आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को भी एक और भाग में तोड़ सकते हैं। वो क्या है आपका, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन और प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग फर्दर कैसे तोड़ सकते हैं, एक हम लोग का बिजनेस फिक्स कैपिटल, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ये बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट हो गया, प्लस आपका कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ये कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, और प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये तीन चीज। ठीक है, ये जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, ये ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग इस तीन पार्ट में ऐड करके रखते हैं। ये फर्दर और टूट रहा है, इससे तो बच्चा लोग को यार कंफ्यूजन होता है। तो ये तीन चीज को ले सकते हैं क्या, आपका बिजनेस फिक्स, ये रहा बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस ये सी आई यानी कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, और ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये तीनों होता क्या है, अगर इसको समझना चाहिए तो तीनों लिख के दे दिए थे हम यहाँ पर। देखिए ये तीनों चीज में क्या होता है, ये जो ग्रॉस, एक सेकेंड ना, इसको मिटा दे रहे हैं।
ये जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता है जिसमें ये तीन चीज जो ऐड है, पहला क्या है ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट आपको क्या मशीन फैक्ट्री ऑफिस ये सब आता है। आपका रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेस, ठीक है। ये और उसके बाद क्या है पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब पब्लिक के ऊपर कितना पैसा खर्च किया गया भाई, सोशल या इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड सड़क हॉस्पिटल ये सब। फिर फाइनली क्या है यहाँ पर आपका, अब ये पूरा क्लियर हो गया, ये आई वाला पार्ट पूरा क्लियर हो गया। ये आई वाला पार्ट ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है। फिर जी क्या है, जी तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आराम से हो जाएगा, जो सिंपली दिया रहेगा भाई गवर्नमेंट गुड्स और सर्विस में कितना पैसा खर्च किया है। और फिर लास्ट में क्या है आपका नेट एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट बोलने का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ना लिख आई ना लिख कर क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, ठीक है। इसलिए एक्स ई माइनस एम दिख सॉरी क्या बोल रहे हैं, ये एक्स माइनस एम दिखता है यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये सिंपल सा है, ठीक है। तो मेन जो फोकस करना है ना बच्चों, मेन फोकस करना है हम लोग को इस पे, इस आई पे, ठीक है। इस पर और हम 2 बार बता चुके हैं, ये याद रखिएगा। ये फर्दर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें 3 चीज ऐड होगा, एक बिजनेस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सॉरी बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, फिर रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन और लास्ट में पब्लिक इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट शॉर्ट वर्ड को पकड़ के याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ये हो गया। अब प्रिकॉशन वाला बात है, तो जैसे प्रिकॉशन तो सेम रहेगा, आपको बताए थे प्रिकॉशन कुछ नया नहीं बदलता है, सेम रहता है। अब मेनली हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, ठीक है। मेनली हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ आ गए, बाकी जो फॉर्मूला है वो तो सेम रहेगा ही, ठीक है। और तो सब बोले प्रिकॉशन जो है वो जस का तस आता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, एकदम इजी से हार्ड की तरफ मूव करेगा। पहला क्या है भाई, गिवन द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट जीडीपी एमपी निकालना है यूजिंग एक्सपीरियंस, आप लिख दिया नहीं भी लिखा था भाई, ये देख करके खुद ही पता चल जाता है कौन सा मेथड लगाना है कि नहीं लगाना है। हम लोग को निकालने बोला क्या जीडीपी एट एमपी, अच्छा इंटरेस्टिंगली हम लोग का जो फॉर्मूला यही निकाल के देता है, क्या हम लोग का जीडीपी एमपी ही निकाल के देता है, और फॉर्मूला क्या था सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, ठीक है। इसको थोड़ा और तोड़ के अगर रखेंगे तो सिंपली क्या होगा, सी तो सी रहेगा भाई, जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो वैसा ही रहेगा। मेन दिक्कत कहाँ खाली आई में, आई को जल्दी से तोड़ के रखिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में 2 चीज रह सकता है आपका, आपका ग्रॉस फिक्स, ग्रॉस और फिक्स दोनों, ग्रॉस भी नहीं चाहिए फिक्स भी, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब फिक्स ले लिए हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। फिर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फिर हम लोग का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी कि नेट एक्सपोर्ट। हाँ फर्दर अगर ये और टूटा, इसमें 3 चीज और आता है, जैसा वो बताए थे 3 चीज कौन कौन था, एक था हम लोग का फिक्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट, एक था हम लोग का कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, और एक क्या था पब्लिक इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखने पे याद रहता है, ठीक। अब चलिए इतना डिटेल में तो पूछेगा नहीं, अगर इतना कम आइटम है तो कहाँ से पूछेगा, पर अगर दिया अगर पूछा होता तो फिर इस तरह से रहता। चलिए एक करके बैठाते हैं। सी यानी कि कंजम्पशन फाइनल एक्सपेंडिचर, देखिए कितना है, ये दिया हुआ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1200, कितना है 1200, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या हुआ दिया हुआ है बस सोचिए। तो यहाँ पर साफ दिया हुआ क्या ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए क्या दिया हुआ ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ये वाला ना दे करके ये वाला पार्ट दिया है, ये ना दे करके ये वाला दिया है। तो भाई अगर ये दे देगा तो सीधा से प्लस चेंज स्टॉक लग जाएगा, तो अगर ये टुकड़ों में है तो उसको फिर जोड़ना पड़ेगा। तो ये तो साफ दे दिया, टुकड़ा में तो है नहीं, ग्रॉस फिक्स दिया है तो क्या होगा 300, तो 300 प्लस ये ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस करते क्या, फिर चेंज स्टॉक आ जाएगा। चेंज स्टॉक में क्या लिखा हुआ देखिए, तो चेंज स्टॉक डायरेक्ट दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक कितना 400, तो प्लस 400, ठीक है। प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये तो हो गया, ये वाला तो है नहीं यहाँ पर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कितना खर्च किया भाई, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 200 प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये रहा एक्सपोर्ट, ये रहा इंपोर्ट, 600 माइनस 500, 600 माइनस 500 करें कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। सो इक्वल टू कर देते हैं 1200 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 100, ठीक है, कितना आया 2200, ठीक है 2200 आंसर है, ठीक है ठीक है 2200 आ गया। अगर करोड़ में होगा तो करोड़ लिख दीजिएगा, रुपीज करके, ये सब भूलिएगा नहीं तो मार्क्स काट लेता है हम लोग, ठीक है। तो ये सब आई होप ये सब कहाँ से हम ये सीधा सीधा शॉर्ट में कर दिए कि भाई एक्सपोर्ट, ये रहा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी कि 600 माइनस 500, तो सिंपल सा बच्चों ना, तो भाई आपको भी आता होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्या निकालने बोला भाई, वो निकालने बोला हम लोग को, क्वेश्चन निकालने बोलता है कि निकालिए GNPFC निकाल के दीजिए, ठीक है। और जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम लोग को निकाल के क्या देगा, फॉर्मूला निकाल के देगा हम लोग को भाई
GDP MP निकाल के देगा। और फॉर्मूला में होता क्या है, C+I+G+X, ये वो फॉर्मूला हम लोग को देता है। अब C तो सिंपल सा है बच्चों, C में कोई दिक्कत नहीं, C तो C हो जाएगा। I को आपको कैसे लिखने बोले, I को लिखिएगा क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको ब्रैकेट में रख के लिख लीजिएगा ऐसे। कभी कभी क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रॉस होना चाहिए, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, अगर फिक्स वर्ड आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। इसको फर्दर तोड़ सकते हैं अगर क्वेश्चन में दिया रहा तो, अगर तोड़ने का जरूरत पड़ा तो। तीन चीज जो बताए थे, एक क्या था, एक था आपका फिक्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट, आपका कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, और एक था पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अगर दिया रहा तो तोड़ देंगे, ठीक है, जैसा दिया रहे। सबसे पहले लेते हैं क्या, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी कितना है देखिए, तो सी गिवन है, कहाँ है, ये रहा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, 1500 लिए थे हम लोग, कितना, इसको सी को ले लिए, सी मिल गया 1500, डायरेक्ट गिवन है। प्लस अब देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक क्या दिया भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक दिया है कि ग्रॉस फिक्स दिया, क्या दिया खोजिए। इसको लाइटली नहीं लीजिएगा, ये हम बता रहे हैं आपको लाइटली लग रहा होगा, अगर आप जरा सा भी दिमाग इधर उधर किए, आई में पूरा दिमाग अलर्ट रखिएगा, फुल अलर्ट के साथ, वरना जरा सा भी आप इसमें अगर नेग्लिजेंस दिखाइएगा, गलत, सीधा गलत। हम बना रहे तो वो अच्छे से आइडिया है ना कि यहाँ पर फोकस करना है, इसलिए यहाँ पर आई को जितना फोकस के साथ लीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या दिया हुआ देखिए, यहाँ देखिए दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक फिक्स दिया हुआ है, फिक्स। यहाँ पर क्या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मांग रहा है, वो क्या दिया हुआ है, एक तो ऊपर से नेट दिया है, पहला चीज तो ये नेट दिया है, डोमेस्टिक आगे फिक्स लिख दिया है, तो भाई ये वाला पार्ट में चला गया, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब है यहाँ पर नेट, तो वो बोले तो पहले करना पड़ेगा ग्रॉस, तो अब इसी को पर ठीक करना पड़ेगा। अब ये नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, और जैसे ही अगर ये आ गया तो अभी सब चेंज स्टॉक को भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब फिक्स वर्ड आ गया है तो पहले तो नेट को पहले ग्रॉस में ठीक करना पड़ेगा, यानी कि इसको पहले ऐसे लिखने के लिए ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में आपको चाहिए क्या क्या, यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक दिया हुआ क्या, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें पहले प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, तब ना जाकर के आपका ये नेट वाला जो पार्ट है डेप्रिसिएशन ऐड करने में ग्रॉस बन जाएगा, फिर प्लस करेंगे क्या, चेंज इन स्टॉक, ठीक है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस जो है सो तो रहेगा इधर। तो 1500 तो मिल गया था बच्चों, इसको रहने दीजिए, प्लस नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया है, ये नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 350, 350 प्लस, देखिए फिक्स वर्ड देखते ही दिमाग अलर्ट में रख लीजिएगा, डोमेस्टिक वर्ड केवल देख के ये नहीं हबड़ा कर दिए, फिक्स वर्ड देखते ही दिमाग अलर्ट हो जाना चाहिए। प्लस डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन 50 प्लस 50 प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्या देखिए क्या गिवन है, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा ओपनिंग स्टॉक, यानी कि 100 माइनस 60, 100 माइनस 60, ये बंद हो गया ब्रैकेट, ठीक है। प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये रहा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 200, 200 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये रहा नेट एक्सपोर्ट, -10 में है वो, -10, ओके। अब तो इसको ठीक से करते हैं, 1500 ब्रैकेट में डालते हैं, ये 350 400 हो जाएगा, प्लस ये 40 हो जाएगा, प्लस 200, इसको 10 में माइनस कर देते हैं, 190 इधर ले लेते हैं, देखते हैं क्या देता है, 1500 400 प्लस 40 प्लस 190 सही दे रहा है, 2130, 2130, ठीक है। कितना है हम लोग का आया GDP MP 2130, इतना आया है। पर हम लोग को चाहिए क्या बच्चों, हम लोग को चाहिए क्या, GNPFC चाहिए ना, तो भाई जो चाहिए सो लिखते हैं, GNPFC चाहिए। हम लोग क्या निकाल के लाएं, GDP MP निकाल के लाएं। अब फॉर्मूला को बस सिंपली कन्वर्ट कर देंगे, तो ग्रॉस है, डोमेस्टिक को करना है क्या, नेट, डोमेस्टिक इनकम को करना है नेट इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम को नेट इनकम करने के लिए भाई कम से ज़्यादा की तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस NFIA, डोमेस्टिक को नेट करेंगे तो वैसा प्लस होगा। उसके बाद क्या है, ये मार्केट प्राइस को हम लोग को फैक्टर कॉस्ट करना है, तो भाई मार्केट प्राइस में ज़्यादा टैक्स रहता है, अगर टैक्स रहता है और इसमें नहीं रहता, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, -NIT, तो इसको कितना निकाल के लाए, 2130 जो ऊपर में था, प्लस NFIA देखिए कितना, नेट फैक्टर इनकम फॉर्म अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फॉर्म अब्रॉड -30 है, इसको रखिए -30, ये माइनस में चला गया, ये -NIT,
नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, ये रहा नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना 40, यानी कि -40। तो देखा जाए तो 2130 माइनस -30 -40 -70 हो गया, इज इक्वल टू लिया 2130 -70 2060 2060 देखे थे आंसर, हाँ 2060। क्लियर है। हम फिर से बोल रहे हैं बच्चों, जब जैसे आई वर्ड दिखे ना दिमाग को फुल अलर्ट में रखिएगा, आई वर्ड को लेकर के हर चीज को कंसिडर कीजिएगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पर ग्रॉस होना चाहिए, यहाँ फिक्स होना चाहिए। जैसे फिक्स दिखा तो आपका चेंज इन स्टॉक हो जाना चाहिए, बाद में अगर ये फर्दर और टूटा तो भाई और दिक्कत। तो जैसा क्वेश्चन में रहे तो इसको भी अलर्ट करते हुए हर एक चीज को, यहीं पर बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। ठीक, तो चलिए दूसरा भी हो गया, अब तीसरा देखते हैं, इसको तो मिटा देते हैं, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगा। यहाँ देखिए क्या मांग रहा है वो, जीडीपी एफसी, क्या चाहिए उसको, उसको चाहिए भाई जीडीपी एफसी चाहिए, ठीक है, ये चाहिए। फॉर्मूला हम लोग क्या देता है, फॉर्मूला हम लोग को देता है जीडीपी एमपी। फॉर्मूला में क्या लिखते हैं हम लोग, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। फॉर्मूला बैठाइए पहले, सिंपल सा बताएं। सी का तो सी बैठाते हैं बच्चों, आई को थोड़ा ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले आई में क्या लेते हैं भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो क्या ले सकते हैं इसमें हम लोग, इसमें लेंगे ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और जैसे फिक्स लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। और यहाँ तो सेम रहेगा प्लस जी प्लस एक्स। हाँ जैसा आपको बताने जरूरत पड़े फिर इसको 3 भाग में तोड़ना पड़ा तो तोड़ेंगे, अगर क्वेश्चन में अगर टूटा हुआ मिला तो चलिए एक करके बैठाते हैं। सबसे पहले कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खोजते हैं कितना, देखिए ये रहा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800, यहाँ पर बैठा दिए हम लोग 800। क्लियर है। प्लस क्या दिया हुआ देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है सिंपली, कि फिक्स से आ गया है। खोजिए क्या दिया हुआ, ये तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या दिया हुआ, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ये वाला पार्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बस वो क्या नेट पे है। तो भाई पहले नेट पे है तो पहले ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अब तो ये वाला है होगा नहीं, ठीक है, नेट नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब ये नेट पे है तो क्या करें, पहले इस पर प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, ताकि वो ग्रॉस में चला जाए, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, इसके बराबर हो गया। तो इसका अब इसका रिक्वायरमेंट तो पड़ेगा नहीं, प्लस जी प्लस एक्स, ठीक है, ये हो गया 800 प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 150 प्लस डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 150 की 50 है, 50 है, 50 प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 450, 450 प्लस नेट एक्सपोर्ट देखिए कहाँ है, नेट एक्सपोर्ट यहाँ पर -30 है, -30 देता है के बारे में देखिए जरा, नहीं दिया तो चलो इसको पहले जोड़ते हैं ठीक से। ये 800, ये हो जाएगा इधर कितना 200 प्लस 450 और फिर -30, 800 प्लस 200 450 और फिर -30, ठीक दिखा रहा है, कितना हो गया 1420, 1420। अब 1420 तो हम लोग जीडीपी एमपी निकाल के लाए, हम लोग को चाहिए क्या, जीडीपी एफसी चाहिए। तो जीडीपी एफसी चाहिए ना, तो क्या करेंगे, जीडीपी एमपी हम लोग के पास, कन्वर्ट कर देंगे, जीडीपी तो सेम है, बस मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट करना है, तो यानी कि -NIT ये होगा। तो कितना हो गया 1420 माइनस NIT, NIT कितना भाई देखिए तो इसमें नेट इंडायरेक्ट टैक्स 120 तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये 1300 हो जाएगा, 100 घट जाएगा 120 तो 1300 रुपये, ठीक है 1300 है, हाँ 1300 है, ठीक है। ये कन्वर्ट करना हम सिखा चुके थे पहले भी, इसमें कंफ्यूज आई होप आप लोग नहीं हो रहा है भाई, मार्केट प्राइस ज़्यादा है उसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट में ला रहे हैं, तो वेबसाइट नेट इंडायरेक्ट टैक्स कहाँ करेंगे, ये तो हम बहुत बार बताए हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन है, मिटा देते हैं थोड़ा सा, रुकिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें निकालना है हम लोग को, फ्रॉम द गिवन फॉलोइंग डेटा कंप्यूट ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन निकालने बोल दिया, और हेडिंग ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर्मूला क्या था बच्चों, फॉर्मूला था भाई जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, ये हम लोग का फॉर्मूला है। अब इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूला को हम लोग फर्दर तोड़ देते क्या लिखते हैं, जी
ये पेन चल नहीं रहा है। जीडीपी, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। जीडीपी एमपी, ठीक है। इसको जब फर्दर तोड़ेंगे तो सी प्लस जो आई होता है, इसको हम क्या करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में तोड़ सकते हैं। और यही निकालने वो बोल रहा है ग्रॉस, अच्छा ये ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन निकालने बोल रहा है। देख रहे हैं, वो ग्रॉस फिक्स वर्ड जो ओढ़ दिया, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या लिख सकते हैं, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। फिर जब से फिक्स आ गया, इट मीन्स व्हाट, प्लस चेंज इन स्टॉक, है कि नहीं, प्लस चेंज इन स्टॉक। अब बाकी तो फिर ठीक है, फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और प्लस इधर एक्सपोर्ट। अब इधर वाला आइटम जैसे वो बताए थे, अगर इधर वाला आइटम निकालना इक्वल टू का, तो ये गिवन होना चाहिए, जैसे आपको पहले ही बोले थे, ठीक है। तो ये गिवन है कि नहीं, देखिए अगर ये इसी फॉर्मेट में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, तो उसको कन्वर्ट करके लाएंगे। तो देखिए जीडीपी एमपी गिवन है कि नहीं, ग्रॉस डोमेस्टिक मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी, देखिए ये साफ सब गिवन है, ये सब कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ा, यानी कि सीधा 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 जीडीपी एमपी गिवन है। और कितना है वो है हम लोग का 2500। अगर ये कोई दूसरा फॉर्मेट में गिवन होता, जीडीपी एट एमपी, जैसे पिछला क्वेश्चन में था, जब हम लोग शायद नेशनल इनकम निकाल रहे थे इनकम मेथड द्वारा, अगर इसमें वो मान लीजिए आपका एनडीपी एनडीपी एमपी होता, ठीक है, यहाँ पर एनडीपी एमपी होता, तो भाई क्या करते हैं, एनडीपी एमपी सिंपली कन्वर्ट करते हैं। अगर आपके पास जीडीपी एमपी है, ठीक है, आपको जीडीपी ये अगर आपका एनडीपी एमपी होता मान लीजिए, तो क्या करते, आपको तो जीडीपी एमपी चाहिए ना, तो जीडीपी एमपी निकालने के लिए क्या करते, एनडीपी एमपी में सिंपली नेटो क्रॉस करते थे, क्या करते वहां पर प्लस डेप्रिसिएशन करके पहले ये लेकर के आते, उसके बाद ही आगे बढ़ते। अब ये ऑलरेडी गिवन है, इसी फॉर्मेट में ही गिवन है, जो फॉर्मूला में जो चाहिए, तो 2500 का 2500 लिख देंगे, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ा। इज इक्वल टू प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भाई पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पब्लिक लोग कितना पैसा खर्च किया हर चीज में, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, 1000, तो यहाँ लिए 1000 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, हम लोग को निकालना ही है क्या, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो भाई चाहिए हम लोग क्या, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और ये वाला इसमें ऐड होना चाहिए, यानी कि प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्सपेंडिचर, मतलब सॉरी नेट एक्सपोर्ट, तो हो गया कितना 2500 प्लस इधर हो गया हम लोग का बच्चों 1000। अब इसको बना देते हैं एक्स, क्योंकि ये निकालना है। चेंज इन स्टॉक यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो देखिए कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक 200 है, ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक बगल में 200 माइनस 300, ठीक है, प्लस में डार्क ब्रैकेट है, प्लस है तो प्लस लिख दिए, 200 माइनस 300 यही था क्लोजिंग स्टॉक। देखिए क्लोजिंग स्टॉक 200 है, क्लोजिंग स्टॉक 200 माइनस 300 प्लस, देख रहे हैं अगर यहाँ पर आप 300 माइनस 200 करते हैं ना, पूरा आंसर गलत हो जाता है, तो हर चीज को थोड़ा सा सावधानी से। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, जी जी लेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ये रहा 500 प्लस 500 और प्लस ये एक्स, यानी कि नेट एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट, ये रहा -50 -50। अब सबको ठीक से लिखते हैं, ठीक है, इधर हो गया हम लोग का 2500, ये इक्वल टू है, ठीक है, गलती से हम सैंपल प्लस कर दिए, इक्वल टू प्लस 1000 प्लस एक्स, इसमें कितना आ जाएगा -100 प्लस 50, फिर यहाँ -50, यही है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, 2500, ये इधर हो जाएगा कितना 1500, है ना, 1500 प्लस एक्स, और ये माइनस माइनस, देखिए जो प्लस प्लस में होता है, अगर को जोड़ने आता हुआ नहीं तो बता देते हैं, जो प्लस प्लस में था उसको पहले जोड़ देते हैं, और जो माइनस माइनस था उसको एक साथ जोड़ देते हैं। तो ये प्लस में था, ये प्लस था, तो कितना हो गया 1500, और ये माइनस में है, ये माइनस में, इट मीन इसको एक साथ कर देते हैं, तो 150 आएगा, ठीक है। तो 2500 इज इक्वल टू, अब इसको यहाँ से घटा दीजिए, कितना बचेगा एक्स, अब वैसे ये बड़ा वाला प्लस में है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये जो प्लस में रहेगा उसी को ले लेंगे, तो 1500 में 150 माइनस करेंगे, क्या बचेगा बच्चों 1350, 1350 ही बचेगा ना, 1500 में 150 माइनस करेंगे तो 1350 बचेगा। अब x इज इक्वल टू 2500, तो इसको इधर भेज देते हैं, -1350, कितना होगा 350, 150, 150 और यहाँ पर 100, इतना आएगा, देखते हैं 1150, हम 1150 रुपीज़ में करके लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों हम लोग का एक्सपेंडिचर मेथड से। आई होप हम सब कुछ कवर कर दिए हों।
हाँ, इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया इंटरेस्टिंगली। अब जो क्वेश्चन बना उसमें हम ये क्वेश्चन कवर नहीं कर पाए जहाँ पर वो जो फॉर्मूला है जिसको हम लोग फर्दर ये 3 भाग में तोड़ते हैं, तो आया नहीं। बुक में अगर आपको कहीं दिखे तो ध्यान रखिएगा, बस इन तीनों को जोड़ देना है आपको, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो इसमें इतना ही। धन्यवाद।